Assalamu alaikum students, I hope you are very well. ओके हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके सो अभी तक जो हम लोगों ने एक्सेल के बहुत से टॉपिक्स मेथड्स कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर किस तरह से डेटा एंट्री की जाती है और उसके बाद फिर किस तरह से हम अपने टेबल में कन्वर्ट करते हैं। देन हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ पर ही फिर अपने डेटा पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो है कि इम्पोर्टेंट हम लोग पॉइंट्स या फिर वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, बट हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी एग्जैक्टली जो हमारे पास रो वाइज होती है। ठीक है, एक तो हमने कॉलम वाइज देखी, उस पर तो हम लोग बार्स भी आइकन्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक हमने देखी कि पूरा अगर हमने कंप्लीट रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर सॉर्टिंग और फिल्ट्रेशन हम लोगों ने देखी। फिर अगर हमने अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स प्लस इफ स्टेटमेंट्स का हम लोगों ने कवर किया, कि जिसमें हम लोग अपनी कंडीशन पुट करते हैं और उसके रिगार्डलेस हम ट्रू वैल्यू पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉमा के बाद फिर फॉल्स वैल्यू की हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। देन उसके बाद कुछ हमने टेक्स्ट के फंक्शंस को कवर किया कि जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, अपर केस लोअर केस में करना, कन्वर्ट करना, टेक्स्ट इनटू कॉलम, टेक्स्ट को स्प्लिट करना, वो भी मेथड हम लोगों ने पढ़ा है। और उसी के साथ फिर हम लोगों ने और भी जो मेथड्स पढ़े, रिमूव डुप्लीकेशंस के यूनिक वैल्यूज़, उससे हम लोगों को फाइंड आउट हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने पिवट टेबल्स पढ़ा, जो कि बहुत इजी है, कि जो हम लोग लॉजिकल फंक्शंस पढ़ रहे थे, मीडियन, मीन या फिर सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, ये तो हम लोग वन बाय वन फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे थे और उसमें वैल्यूज़ पास कर रहे थे, उसको रेंज बता रहे थे, अपना क्राइटेरिया बता रहे थे और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो रही थी, जिसमें अगर एरर को हमने हैंडल करना था तो उसके लिए हम लोग इफ़ एरर का यूज़ कर रहे थे। लेकिन उसी का बहुत ज़्यादा सिंपल टूल हम लोगों ने पढ़ा, क्विक भी ईजी भी, डैट इज़ पिवट टेबल। और उसी के साथ हमने पिवट चार्ट्स का यूज़ किया, जो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपने लुकअप, हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है उसको पढ़ेंगे और उसी के साथ हम और भी एक दो टेक्निक्स को अपने आज की क्लास में कवर करेंगे, जो कि टेक्स्ट बेस से भी रिलेटेड हमारे पास होगी। उन चीज़ों को हम लोग अपनी आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वी लुकअप। वी लुकअप कहते हैं कि वर्टिकली जब हम अपने डेटा में से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को गेट करना चाह रहे हों, फेच करना चाह रहे हों, तो वो हमारे पास वी लुकअप कहलाता है। अच्छा, वी लुकअप के बाद हम लोग अपना फिर एक मॉडर्न लुकअप, हमारे पास एक्स लुकअप भी आता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वी लुकअप हमारे पास जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट कॉलम्स की वैल्यूज़ को चेक करता है। अब लेफ्ट टू राइट यानी कि एम्प्लॉय आईडी से वो चलता जाएगा, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी, इन कॉलम्स को चलेगा, वो राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा। राइट टू लेफ्ट हमारे पास फिर एरर आएगा। तो वी लुकअप को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैंने अपने कॉलम नेम्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से मैंने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ही देखना है, और ये बात दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, तो कि हमेशा यूनिक जो कॉलम होता है, जिसे हम लोग एसक्यूएल की अगर बात करें कि प्राइमरी की, वो यूनिक कॉलम के बेस पर हम उनके रिकॉर्ड्स को गेट करते हैं, यानी उसके अंदर डुप्लीकेशंस मौजूद नहीं होती। जिस तरह एम्प्लॉय आईडी में कोई डुप्लीकेशन मौजूद नहीं है, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन इनमें हो सकती है, लेकिन एक कॉलम ऐसा होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज़ मौजूद होती हैं और उसी के परस्पेक्टिव फिर हम अपने रिकॉर्ड्स को सर्च करते हैं, फेच करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपना वी लुकअप, इक्वल लगाकर हम यहाँ पर लिखेंगे वी, और हमारे पास ये वी लुकअप का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, यहाँ पर वो बता रहा है, हमें कुछ कह रहा है कि आप इन अरेंजमेंट्स को फिल करें। सबसे पहले है
लुकअप वैल्यू कि आपने कौन सी वैल्यू को देखना है। जाहिर सी बात है, मैंने एम्प्लॉय आईडी चेक करनी है 1 2 3 4 5, जो कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 4 लिखी हैं। मैंने ये वैल्यूज़ चेक करनी है, तो उसी के रिगार्डलेस फिर यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो मैं ये सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैं इस कॉलम को फिक्स कर लूँगा। कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को नहीं, क्योंकि जब हम बाद में अपने इस फॉर्मूला को बाकी सेल्स में अप और डाउन राइट ड्रैग करेंगे, तो हमारे पास ये लुकअप वैल्यू का कॉलम सेम रहेगा, लेकिन रोज के जो रेफरेंस हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम कॉलम को फिक्स रखेंगे। अच्छा, उसके बाद कोमा। कोमा के बाद अब वो पूछ रहा है टेबल अरे, कि किस टेबल में से ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, गेट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो हमारा पूरा टेबल है, एम्प्लॉय आईडी पे लाकर कर्सर हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। तो इससे हमारा ये पूरा का पूरा जो टेबल है, क्योंकि इसी में से हमने रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है, ये सारा का सारा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद उसने यहाँ पर पूछे हैं कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम्स के इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स कहते हैं कॉलम्स के जो नंबर होते हैं, नंबरिंग। तो ये हमारे पास 1 कॉलम है, नेम का 2, 3, 4, सैलरी 5, सिटी 6 और ज्वाइनिंग डेट 7। तो ये 7 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमने कॉलम्स की रेंज देनी है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर मुझे नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए, सैलरी चाहिए, सिटी चाहिए और ज्वाइनिंग डेट चाहिए। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं अपने कॉलम्स की रेंज दे दूंगा, जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ये हम लोग स्क्वायर कर्ली ब्रेसिस के अंदर देंगे। अच्छा, कोमा के बाद अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोप्रिएट। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं और ज़ीरो भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जो आईडी हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर जो आईडी इस टेबल में से हम पास करेंगे, मुझे उसी का इसमें से रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है। कि जिस तरह अभी मेरे पास 1 आईडी है, तो 1 आईडी का जो एग्जैक्ट ये वाला पहला रिकॉर्ड है, मुझे वही यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। यानी कि इस पूरे टेबल में से कुछ हिस्सा मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ नाम आ गया है एलाइज, लेकिन अगर बाकी भी देखें तो मेरे पास डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी, सिटी, ज्वाइनिंग डेट की जगह भी वो नेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गलती हुई है वो यही है कि यहाँ पर जो हमने इंडेक्स पास किए हैं, बेसिकली वो इंडेक्स जो हैं हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेबल कुछ और है, यानी कि कॉलम्स वगैरह जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास टेबल कुछ रोज को छोड़ने के बाद हमने सेलेक्ट किया है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर हेडर्स के नेम लिखे हैं, इनके ऊपर ही मैंने इनके इंडेक्स लिख लिए हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया है कि एम्प्लॉय आईडी का इंडेक्स 1 है, नेम का 2, डिपार्टमेंट का 3 एंड ज्वाइनिंग डेट का 7। तो वही इंडेक्स मैंने ये लिख लिए हैं। ठीक है, तो मैं बजाय कर्ली ब्रेसिस के अंदर मल्टीपल्स इंडेक्स लिखूं, उस वजह से हमारे पास वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिकॉर्ड फैच नहीं कर पा रहा। तो मैंने इन हेडर्स के ऊपर ही उनके इंडेक्स लिख लिए हैं। अब ये इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है K2। अब यहाँ पर मैं अपनी रो को फ्रीज कर दूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस रो का दूंगा, क्योंकि मुझे रो फिक्स रखनी है कि जैसे ही मैं इनको ड्रैग करूंगा, वो इंडेक्स की जो रेंज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक ही रो के अंदर लिखी हुई है, वो सेम रो में रहे, लेकिन कॉलम्स का जो रेफरेंस है वो चेंज होता जाए। यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। तो अब देखें, अब मेरे पास ये जो एम्प्लॉय 1 का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हुए हम नीचे ड्रैग करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर बाकी के रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। जस्ट यहाँ पर 1 एम्प्लॉय आईडी का मेरे पास नेम, एलाइज और
डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एग्जेक्टिव, सैलरी और सिटी और जॉइनिंग डेट वही। अच्छा, जॉइनिंग डेट यहाँ पर हमारे पास सही नहीं आ रही तो इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जाके जर्नल में जाकर शॉर्ट डेट पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब मेरे पास वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो चुके हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 18 की जगह सिर्फ 8 करूँ और एंटर प्रेस करूँ तो जो 8 का रिकॉर्ड है फ्रैंक HR मेरे पास वही देखें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर दोबारा 18 कर दिया जाए तो 18 का ये देखें बॉब IT क्लर्क उसी का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है वी लुकअप का। लेकिन इसमें जो इंडेक्स की रेंज हमने दी है वो थोड़ी सी गड़बड़ है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत कॉलम्स हैं, चलें यहाँ पे तो हमें पता है कि ठीक है 7-8 कॉलम्स हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 12-13 कॉलम्स हों तो क्या हम बार बार उनका यहाँ पर इंडेक्स ही लिखेंगे? नहीं। तो फिर उसके लिए हम क्या काम करेंगे? उसके लिए यहाँ पर हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ मैच, MATCH, मैच फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये रिकॉर्ड्स को जो है वो थोड़ा सा जहन में रखिएगा, यही रिकॉर्ड्स हमारे पास मैच का यूज़ करते हुए डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा से वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू पूछी है, चूँकि एम्प्लॉय आईडी ही हमारे पास यूनिक है और इसी के बिहाफ पर मुझे डिस्प्ले करवाने हैं रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर हम इस कॉलम को फिक्स कर देंगे, क्योंकि कॉलम जब नीचे हम यही फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉलम सेम रहे, रोज चेंज होती रहें। कॉमा, फिर टेबल अरे दोबारा से हम अपना पूरा का पूरा हेडर प्लस ऑल रिकॉर्ड्स सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करते हुए। अब यहाँ पर उसने कॉलम इंडेक्स पूछा है, तो कॉलम इंडेक्स हमने पहले इस तरह से दिया था K2, लेकिन अब हम इसकी जगह यूज़ करेंगे मैच का फंक्शन, MATCH मैच। अब मैच में वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कि मुझे ये लुकअप वैल्यू कौन सी अपने इस टेबल में से देखनी है। तो वो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि मुझे ये लुकअप वैल्यूज़, ये जो मेरे पास यहाँ पर ये कॉलम नेम्स के साथ ये लुकअप वैल्यूज़ मुझे देखनी है। बल्कि सॉरी, यहाँ पर हम अपनी लुकअप वैल्यूज़ ये देंगे। ओके, ये हमारे पास लुकअप वैल्यू है, कोमा, उसके बाद लुकअप अरे उसने पूछी है। अब ये मैंने यहाँ पर जो हेडर पास किए हैं अपने इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स यहाँ से फेच करने के लिए, तो अब लुकअप अरे भी यहाँ पर मुझे ये बतानी पड़ेगी कि ये रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करवाने हैं, वो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट बंद। अब ये जो ब्रैकेट बंद की है ये मैंने ब्रैकेट बंद की है मैच वाले फंक्शन की, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो ये हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू के लिए बंद की थी। सो देखते हैं यहाँ पे आउटपुट। ओके, यहाँ पर हमें ठीक है, यहाँ पर ये जो NaN हमें डिस्प्ले हुआ है, ये NaN इसलिए डिस्प्ले हुआ है कि ये जो हेडर्स हमने यहाँ पर मैच में ये हेडर्स दिए हैं, हमें इन हेडर्स को क्या करना है, फिक्स करना है। क्योंकि जैसे ही फॉर्मूला हम ड्रैग कर रहे हैं तो वो क्या है, आउटपुट में एरर आ रहा है। और अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखें सेम एग्जैक्ट वही रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले हुए हैं जो हमने वी लुकअप का ही यूज़ करते हुए सिर्फ ये इंडेक्स की रेंज पास की थी। सबसे पहले जब हमने वी लुकअप का यूज़ किया तो उसमें उसने कॉलम इंडेक्स पूछे तो हमने ये वाली रेंज पास की थी, लेकिन अब हमने वी लुकअप के साथ मैच का यूज़ किया है। तो कॉलम इंडेक्स की जगह हमने मैच फंक्शन का यूज़ किया। उसके पैरेंथेसिस में हमने बताया कि ये जो हमें रिकॉर्ड्स चाहिए थे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी, सिटी, जॉइनिंग डेट वाले जो रिकॉर्ड्स चाहिए थे
वो मैंने कॉलम की रेंज यहाँ पर बताई। कॉलम की रेंज फिक्स इसलिए की है कि जैसे ही मैं उस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूँगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, इसलिए यहाँ पर मैंने फिक्स बताई थी। और उसके बाद फिर टेबल 1 का मैंने हेडर पूरा का पूरा सेलेक्ट किया, ये एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, क्योंकि यही रिकॉर्ड मुझे इसमें से फैच करवाने थे अपने एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। और कॉमा के बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट मैच के जो एम्प्लॉय आईडी मैंने दी है उसी का रिकॉर्ड इस टेबल में से यहाँ पर डिस्प्ले हो। यहाँ पर अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे भी ड्रैग कर दूँ साथ में, तो यहाँ पर अभी मुझे NN शो हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 19 तो देखें साथ ही मुझे 19 का जो रिकॉर्ड था ग्रेस HR क्लर्क वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22, तो 22 चूँकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वहाँ पर हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। 21 लिख लेते हैं तो वो मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर वी लुकअप, जब हमने कॉलम इंडेक्स का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पास की तब भी सेम एग्जैक्ट आंसर आया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी कि हम अब बार बार तो इंडेक्स को नहीं ना वहाँ पर पास करेंगे, या फिर हमारे पास अगर मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा कॉलम्स हों तो क्या हम हर एक एक का ऊपर इंडेक्स लिखें। तो उसी का ज़्यादा हम लोगों ने सिंपल यूज़ कर लिया मैच का यूज़ करते हुए, मैच फंक्शन प्लस वी लुकअप। सो इज इट क्लियर? समझ आया है? ये हम लोग वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास दूसरी शीट में भी टेबल मौजूद हो और उसमें से हमने रिकॉर्ड्स को किसी दूसरी शीट में एक्सट्रैक्ट करना हो, तो वहाँ पर भी हम ये वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। पता नहीं आप लोग क्लास में है भी कि नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के अंदर हम लोगों ने एक मेथड का यूज़ किया था, दैट इज़ फ़िल्टर। वो हम लोगों ने यहाँ पर आइकन्स का यूज़ करते हुए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की थी। एक हमारे पास नेक्स्ट या न्यू टेक्निक है, वो हमारे पास यूज़ होती है एडवांस फ़िल्टर की। अगर मुझे यही रिकॉर्ड्स देखने हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वी लुकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पर वी लुकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप ये तो ख़त्म कर लें एक्सेल, उसके बाद फिर हम बिल्कुल वो भी टूल स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं हम भागे जा रहे। यहाँ पर हम जो है वो यूज़ करेंगे एक एडवांस फ़िल्टर। हमारे पास यहाँ पर टेक्निक यूज़ होती है उसके लिए, जहाँ पर हमने अपने इस टेबल में से रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं, हम उस सेल पे अपने कर्सर को रखेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का रिबन मौजूद है। यहाँ पर ये एडवांस हमारे पास फिल्टरिंग की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अच्छा, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो गया। अब चूंकि हमने अपने ओरिजिनल डाटा में से तो फिल्ट्रेशन करवानी है, लेकिन उसको कहीं और पर हमने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब उसने यहाँ पर पूछी है मुझसे लिस्ट रेंज कि किस टेबल में से मुझे फिल्ट्रेशन करवानी है, तो उसके लिए हम अपना ये पूरा टेबल कॉलम हेडर प्लस ऑल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर हम रेंज दे देंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अब उसने पूछा है क्राइटेरिया रेंज,
कि मुझे कौन सी वैल्यूज़ देखनी है, तो वो ये है मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज़। जितनी भी एम्प्लॉय आईडीज़ यहाँ पर लिखी होंगी उन सबको विद हेडर के साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हम आएंगे कॉपी टू। अब हम ये बताएंगे कि कहाँ पे किसको कॉपी करना है, वो हम यहाँ पर अपना कॉलम नेम्स, ये कॉलम नेम्स हम बताएंगे। यहाँ पर ये हम अपने कॉलम नेम्स बताएंगे। दोबारा से सुन लेते हैं कि अगर हमने अपने इसी टेबल में से विदाउट यूजिंग वी लुकअप हमने अगर रिकॉर्ड्स को फेच करना ही है, फिर दोबारा से यही काम हम लोग अपनी दूसरी शीट, अगर मेरे पास 2 शीट्स हैं, उन 2 शीट्स में से मैंने डाटा को तीसरी शीट में एक्सट्रैक्ट करना है स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को, तो ये वाला मेथड वहाँ पे भी हमारे पास यूज़ हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें हम दूसरी शीट को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे जाकर रेंज को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास शीट नेम के साथ ही लिखा हुआ पूरा एड्रेस आ जाएगा। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है, इसलिए हम कॉपी टू अनदर लोकेशन को मार्क करेंगे। लिस्ट रेंज आ जाएगी। लिस्ट रेंज में हम अपना पूरा टेबल हेडर प्लस एंड तक रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज, किस कॉलम को मुझे यहाँ से फिल्टर करना है, यानी वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉपी टू, किन कॉलम्स को, यानी कौन कौन से कॉलम्स यहाँ से मुझे गेट करने हैं, फेच करने हैं, तो वो यहाँ पर मैं रेंज बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सेम वही देखे रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ इससे पहले हम लोगों ने वी लुकअप का यूज़ किया था, अब यहाँ पर हमने एडवांस फिल्टर का यहाँ पर यूज़ किया है। सही, जरा दोबारा बता दीजिएगा। ठीक है, एडवांस ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम लोग जहाँ, सॉरी, रिपीट कर दें। जी वही मैं कर रहा हूँ रिपीट। जहाँ पर हम लोगों ने अपना डेटा फिल्टर फेच करवा कर डिस्प्ले करवाना है, वहाँ पर हम अपना सेल जो है वो क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे इस टेबल में से यहाँ पर डिस्प्ले करवाने हैं अपनी इन आईडीज़ के रिकॉर्ड, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा, डेटा टैब में जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टरिंग का रिबन बना है, वहाँ पर ये हमारे पास एडवांस्ड फिल्टर, क्योंकि ये साइन जो है ये फिल्टर का है, तो एडवांस फिल्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में हमने ओरिजिनल में से फिल्ट्रेशन नहीं करवानी, बल्कि उसमें से हमने एम्प्लॉय आईडी के मुताबिक डेटा रिट्रीव करवाना है और यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, इसलिए हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। लिस्ट की रेंज हम बता देंगे, जो पूरा का पूरा हमारा डेटा होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, विद हेडर्स, वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया रेंज, क्या चीज़ मुझे अपने इस रिकॉर्ड में से उस कॉलम के मुताबिक डिस्प्ले करवानी है, तो चूंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि यूनिक कॉलम की बेस पर हम लोग फिल्ट्रेशन वगैरह करेंगे, ये चीज़ें फेच करेंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम के साथ हेडर के साथ मैं लास्ट रिकॉर्ड तक यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि आप इसकी रेंज दे सकते हैं J3, तो J3 J कॉलम 3 रो से लेकर कहाँ तक है, J9 तक, J कॉलम और 9th रो, वो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज है जिसके मुताबिक हमने उनके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है। अब इस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या क्या चीज़ें मुझे आउटपुट में चाहिए, तो वो ये मैं हेडर नेम बता दूंगा, नेम, डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम कॉपी टू में एम्प्लॉय आईडी वाले हेडर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम क्राइटेरिया रेंज में कर चुके हैं, तो यहाँ पे नेम वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, प्लस डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी, सिटी और जॉइनिंग डेट, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके प्रेस किया, तो इसी टेबल में से वही रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होंगे जिनकी मैंने एम्प्लॉय आईडीज़ दी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास मेथड है एडवांस फिल्टर का। यस, ये बैक आएगा। अब ये 21 के नीचे लेट से कि मैं अगर
डालता हूँ एम्प्लॉय आईडी 13 चलें यहाँ पर मैं कि वो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो वो चेंज हमारे पास नहीं होगा क्योंकि वी लुकअप में यही हमारे पास मेथड है। यही मैं बात बताने भी वाला था कि यही हमारे पास फिर फंक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो अपने उस सेल के अंदर जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। जबकि मैंने जब वी लुकअप सिंपल और वी लुकअप के अंदर मैच का यूज़ किया था तो उसमें मैंने बार बार यहाँ पे ये चेंज करके भी देखी थी। ऐसा ही है, तो वो उसी के मुताबिक रिकॉर्ड्स को भी क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। लेकिन ये जो एडवांस तो फिल्टर है ये हमारे पास सिर्फ जो हमने यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम आईडीज पहले से दे दी होंगी उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। इसका मतलब प्रोडक्टिव फंक्शन जो हुआ वो वी लुकअप के साथ मैच का फंक्शन हो, हाँ, वो मैच का, प्रोडक्टिव क्योंकि उसी मैच में को फिर हमें ये बार बार इंडेक्स की रेंज नहीं देनी पड़ेगी। हम मैच के अंदर कॉलम्स बता देंगे कि किन कॉलम्स का यहाँ पर हमें रिकॉर्ड चाहिए, फिर वो रिकॉर्ड कौन से वाले टेबल्स के कॉलम्स के अंदर से चाहिए वो हम मैच के अंदर बता देते हैं। और एग्जैक्ट मैच यानी कि बिल्कुल सही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग ज़ीरो का यूज़ करेंगे या फिर कॉमा के बाद फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो वी लुकअप के साथ मैच वाला फंक्शन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है हमारे पास। यस, क्योंकि उसमें हम अपनी एम्प्लॉय आईडीज़ को बार बार अगर चेंज जी भी जी। करते जाएंगे तो वो वर्क करेगा। इसके साथ इंडेक्स मैच का भी होता है वी लुकअप, जैसे वी लुकअप के साथ मैच है, इंडेक्स के साथ लेकिन अगर मैच हमने का भी मैच होता का है। यूज़ कर लिया है फिर वहाँ पर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपने यहाँ कॉलम्स के इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ पर हमने जो है वो यूज़ कर लिया था मैच का। ठीक है, बल्कि ये वी लुकअप और मैच से भी ज़्यादा हमारे पास जो एक मॉडर्न लुकअप है वो हमारे पास यूज़ होता है एक्स लुकअप। ठीक एक्स है, लुकअप तो सर वो किया, लेकिन वो वी लुकअप ज्यादा हाँ, वी लुकअप जो है जब हमारे पास इस तरह से डाटा मौजूद हो ना वर्टिकली तो उसके लिए हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं। लेकिन वी लुकअप में मैंने जो आपको बताया था कि हमारे पास वो जाता है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जो हमारे पास होगा एक्स लुकअप वो हमारे पास टोटली वी लुकअप की तरह भी वर्क करेगा, वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट भी जाएगा। ठीक है सर। क्लास से पहले थोड़ा सा एक बता दीजिएगा, क्यूरी थी वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। क्या? तो वो आप क्लास खत्म करने से थोड़ी देर पहले बता दीजिएगा, ठीक मैं है, वो मोमेंटम नहीं तोड़ना चाह ओके रहा, वो ओके। छोटी अच्छा, सी क्यूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है फिल्टर का। अभी तो हमने वहाँ पर वो एडवांस फिल्टर वो डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग देखा था। यहाँ पर हमारे पास इसका एक फंक्शन ये जो है हमारे पास स्प्रेडशीट पर जो गूगल बेस होगी या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट 365 या फिर जो उसका वर्जन 2019 और उससे प्लस के हैं उसमें हमारे पास ये फंक्शन मिलेगा फ़िल्टर का। ठीक है, उसमें किस तरह से वर्क होगा? अच्छा, यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। किस तरह से बनाते हैं वो यहाँ पर भी मैं आपको इस वाले एक्सेल में भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये डिपार्टमेंट्स नेम, क्योंकि उसमें हमें यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, तो यहाँ पर मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लाकर पेस्ट, और यहाँ से हम पहले रिमूव डुप्लीकेशंस कर लेंगे। अच्छा, ओके, ये वाली यूनिक डुप्लीकेशंस आ गई हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें यहाँ पे सेटिंग वाली ऑप्शन में ही अलाउ हमारे पास है। यहाँ से हमने लिस्ट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और सोर्स में हमने बता देना है कि कौन सी वैल्यूज़ इस लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मेरे पास एक बटन आ गया है और उसके नीचे ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है।
उसके बाद यहाँ पर किस तरह से स्प्रेडशीट पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, हम कोई भी जहाँ पे भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल। उसके बाद यहाँ पर हम डेटा बार में आएंगे। डेटा बार में आने के बाद ये हमारे पास डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन है। अच्छा, अगर आपने पहले से कोई लिस्ट नहीं बनाई होगी तो वो आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मेरे पास ऐड रूल का आ रहा है, आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन इसी तरह से आएगा। और यहाँ पर ये है अप्लाई टू रेंज कि कहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वो आ रही है। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को ही सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन 1 में वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पर मुझे अपनी आईडी पास करनी है। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास यूनिक है, इसमें से मुझे डुप्लीकेशंस को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पर हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये वैल्यू में हम लोग देंगे क्योंकि वो फर्स्ट जो है ओके, यहाँ पर इस तरह से वो ऑप्शन आएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट अपनी जो हमने वैल्यूज़ देनी होंगी वो हम यहाँ पर रेंज सारी की सारी सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह वो यहाँ पे बता रहा है टेबल 1, यानी कि ये पूरा मेरे पास टेबल है। उसके अंदर जो कॉलम है वो कौन सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी का, तो 1 से लेकर 2 तक। तो वो और उसके बाद यहाँ पे जब हम डन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास भी इसी तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिस तरह यहाँ पर मेरे पास हो चुकी है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, आई डोंट नो। ठीक है, ये समझ आई है ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉलम नेम्स, क्योंकि कॉलम नेम्स के अकॉर्डिंग ही हम उसमें वैल्यूज़ को रिट्रीव करते हैं। फर्स्ट सेल में हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल फिल्टर का, और फिल्टर के बाद यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए। यहाँ पर दोबारा अगर मैं यूज़ कर लूँ फिल्टर, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है फिल्टर। अब वो सबसे पहले यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है रेंज, कि कौन सी रेंज मुझे यहाँ पर देनी है, यानी कि कहाँ से मुझे वो डेटा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद वो कंडीशन पूछ रहा है जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवानी होगी, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड नेम टू ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, यहाँ पर चूँकि प्रॉपरली हम लोग वर्क करेंगे। अच्छा, फिल्टर इक्वल के बाद फिल्टर, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो सेम एग्जैक्ट वही है। ये यहाँ पर मैंने रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट कर ली है। अब रेंज क्या थी मेरे पास, वो यहाँ पर ये पूरी की पूरी है। टेबल नेम से लेकर, अच्छा टेबल नेम यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, मैंने वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाला भी सेलेक्ट कर लिया था। टेबल नेम से लेकर जॉइनिंग डेट के तमाम रिकॉर्ड्स, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर हमने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है। ये मैं फ़िल्टर फंक्शन का आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेबल नेम वाले कॉलम के फर्स्ट रिकॉर्ड से लेकर लास्ट रिकॉर्ड जो जॉइनिंग डेट तक हम पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर उसने फिर कंडीशन पूछी है कि वो जो मैं उस रेंज में से जो मुझे फिल्ट्रेशन करने हैं रिकॉर्ड, वो किस बेस पे करने हैं, तो वो मुझे एम्प्लॉय आईडी की बेस पर करने हैं। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की ये रेंज बता दूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग टेबल वगैरह का नेम बता देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो अब ये जो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, अगर मैं इसमें 1 को सिलेक्ट करूं तो देखिए मेरा वो जो फिल्टर फंक्शन था वो इस एम्प्लॉय आईडी की बेस पर ही वर्क करेगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का यही मकसद है कि बार बार खुद मुझे यहाँ पर टाइप करके ना लिखना पड़े 2 3 4, बल्कि मैं इस जो वो एरो था उस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर मेरे पास जितनी भी एम्प्लॉय आईडीज़ थी वो सारी की सारी आ जाएंगी। मुझे जिसका भी रिकॉर्ड देखना होगा मैं यहाँ पर उसी को क्लिक करूँगा, उसकी आईडी को, और उसी के रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। सो इज़ इट क्लियर, समझ आई है? यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसको यस क्या कौन सी चीज़ समझ नहीं आई? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इसलिए पहले से फॉर्म करके रखा था, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो मैंने आपको मेथड यहाँ पर बताया है इस वाली एक्सेल में, वो समझ आया है आपको? सेम वही मेथड आपने इम्प्लीमेंट करना है स्प्रेडशीट पे, क्योंकि स्प्रेडशीट पे आपको ये फिल्टर के और एक्स लुकअप के फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि एडवांस वर्जन में यूज़ हो रहे हैं। तो ये गूगल शीट का जो हम लोग यूज़ करते हुए स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें किस तरह से यूज़ करना है? इक्वल लगाकर फिल्टर के पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले रेंज हमने देनी है टेबल नेम से लेकर जॉइनिंग डेट तक की। तो टेबल नेम से लेकर जॉइनिंग डेट की रेंज ये है हमारे पास, ठीक है? वो यहाँ पर ये डिस्प्ले भी करवा रहा है। ये हमारे पास यहाँ पर रेंज आ जाएगी। नाम से लेकर जॉइनिंग डेट जो लास्ट होगी वो सारी उसने सिलेक्ट कर ली है, क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट में वही डिस्प्ले करवाने हैं। और कॉमा के बाद J3, अब वो यहाँ पर आपको सेल भी बता रहा है कि J3 में हमने चूंकि एम्प्लॉय आईडीज़ को सेलेक्ट किया था, उसको हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम अपने सेल्स को ड्रैग कर लेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का मकसद यही था कि इसमें हमारे पास एक ही वक्त में जितनी भी एम्प्लॉय आईडीज़ आ जाएंगी उन सब की एक लिस्ट बन जाएगी। मुझे यहाँ पर बार बार जो है वो इस तरह से टाइप करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही मैं यहाँ पे ये डाउनशिफ्ट एरो जो बना है उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपनी कोई भी जो है वो एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लूँगा जिसका भी रिकॉर्ड मुझे फ़िल्टर करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। ओके, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास जो था वो एक्स लुकअप हम देखते हैं। उसके बाद मैं एक बार दोबारा से जो है वो रिपीट कर दूंगा जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, एक्स लुकअप में वो कह रहा है सर्च की कि कौन सी आईडी कौन सी चीज़ के मुताबिक हमने अपने टेबल में से सर्च करना है। तो उसके लिए मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसी सेल का सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा के बाद अब उसने कहा है कि लुकअप रेंज, यानी अब किन वैल्यूज़ को, ये वाली जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो किस टेबल के अंदर, किस कॉलम के अंदर मौजूद होगी, वो मैं उसको यहाँ पर अब बता दूंगा कि ये एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर मौजूद होगी। बल्कि ये मैंने उसको पूरी की पूरी यहाँ पर 1 से लेकर एंड तक 21 तक मैंने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर ली। कॉमा के बाद अब वो पूछ रहा है रिजल्ट रेंज, यानी कि अब आपको रिट्रीव में क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए। तो यहाँ पर अब मुझे वो इंडेक्स पास करने की या फिर मैच फंक्शन को यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिस तरह वी लुकअप में किया था। क्योंकि वी लुकअप में हम साथ साथ बता रहे थे कि कौन सी रेंज है, फिर कौन सी वैल्यूज़ को देखना है, उसका इंडेक्स क्या है, या फिर उसकी जगह हमने मैच का यूज़ कर लिया था।
एक्स लुकअप में नहीं ज़रूरत। एक्स लुकअप में सर्च की मैंने बता दी, जहाँ पे मैं सेल पे टाइप करूँगा, कॉमा के बाद वो जो वैल्यू मैं टाइप करूँगा वो किस टेबल के कॉलम के अंदर मौजूद होगी, हम सिर्फ वो वाला कॉलम यानी कि उसकी रेंज बता देंगे। तो जो एम्प्लॉय आईडी 1 से लेकर 21 तक की रेंज मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद कोमा के बाद अब वो पूछ रहे हैं इसके बिहाव पर आपको रिटर्न में क्या कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। तो वो मैंने उसे कहा है कि एलाइज से लेकर एंड तक ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड, हेडर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, हेडर्स के रिकॉर्ड इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12। तो आप ऊपर देख लें, ये वाला जो 12 का रिकॉर्ड आया है ये फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करते हुए आया है, लेकिन ये वाला मैंने एक्स लुकअप का यूज़ करते हुए उसको रिट्रीव किया है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमारे पास मेथड आए हैं, किसी भी किस्म का इसके अंदर मैंने मैच का यूज़ नहीं किया या फिर मैंने इंडेक्स पास नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है वो एक्स लुकअप का यूजेज है। अच्छा, कुछ डेटा अब उसके अंदर स्टॉक कोड जो होता है वो डिफरेंट रोज में एक जैसा आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको वो उसकी जितनी वैल्यूज होंगी वो उतनी शेयर करेगा या सिर्फ एक शेयर करेगा? नहीं, जैसे कि मतलब इन्वेंटरी आपने में जितनी डिस्प्ले करवानी होंगी आप उतनी ही उसको रेंज बताएंगे। जिसमें जिसमें आपका इसमें तो आपका एम्प्लॉय का जो कोड होता है वो तो हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं सप्लाई चेन के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास एक मटेरियल है, उसका स्टॉक कोड है और डिफरेंट मटेरियल है तो उसका डिफरेंट है, लेकिन एक डाटा मेरे पास ऐसा है जिसमें सेम स्टॉक कोड के बहुत सारी एंट्रीज हुई हुई है उस टेबल के अंदर। तो तो फिर कैसे? वो आपको उन्हीं के रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि अब आपने उसमें से एक, जब आपके पास वो सब स्टॉक के सेम ही वो कोड मौजूद होगा तो फिर वो सब की आपको एंट्रीज आउटपुट में आपको डिस्प्ले करवाएगा कि इस कोड से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड कितनी आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी बताई है तो उसकी जगह आप अपने उस स्टॉक का जो एड्रेस है वो पास करेंगे। अगर अच्छा, अगर इसी में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, ये जो आपका टेबल था इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो सेम करें तो कितने रिकॉर्ड शो कर रहा था सर, ये देख सकते हैं अभी? चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हाँ, जैसे ये 1 2 3 4 5 है ना, 3 के 2 कर दें अगर, या 1 के 2 कर दें किसी के। चलिए हम यहाँ पर अगर 12 के 2 कर दें तो फिर वो यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर उसने हमें क्या शो करवाए हैं, वो दोनों के ही रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले करवाए हैं, ठीक है। ये वाले दोनों रिकॉर्ड, क्योंकि पहले जब मेरे पास 12 एक ही था तो यहाँ पर स्पेस आई हुई थी, ठीक है, यहाँ पर स्पेस थी, लेकिन जैसे ही मैंने 13 वाले का भी 12 किया है तो उसने दोनों ही रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले करवाए हैं। तो जितने रिकॉर्ड होंगे 12 के जी हाँ, आईडी के बिल्कुल, रिस्पेक्ट, क्योंकि हम उसको अपनी तरफ से तो हम उसको एक ही वो रिकॉर्ड दे रहे हैं, आईडी दे रहे हैं, लेकिन एक्स लुकअप में वो जितने भी उससे रिलेटेड मैच करेगा वो सबके रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवाएगा। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर एक टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास एक मेथड होता है लेन, ठीक है। अगर हमने लेंथ वगैरह चेक करनी हो अपने किसी भी टेक्स्ट की या वैल्यूज़ की तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है लेन। जिस तरह मैंने यहाँ पर सिटी की चेक करनी है तो मैंने लेन की पैरेंथेसिस में सिटी का नाम यहाँ पर पास किया, सॉरी ये चूँकि हमारे पास टेबल की फॉर्म में मौजूद है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेन और इसमें मैंने ये वैल्यू पास की है तो उसने मुझे बता दिया है कि रज़ा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, यानी कि उसके अंदर कितने करेक्टर्स मौजूद हैं, वो 4 हैं। अच्छा, फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे टेक्स्ट के अंदर या डेटा के अंदर वाइट स्पेसेस मौजूद होती हैं, ठीक है, मिसलीडिंग स्पेसेस मौजूद होती हैं, अब उनको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है।
क्योंकि अगर वो हमारे पास वाइट स्पेसेस होंगी तो वो एक तो मेमोरी में भी स्पेस अकर करेंगी, और उसके अलावा आउटपुट में भी हमारे लिए एरर वगैरह कर सकती हैं। कि जिस तरह मैंने यहाँ पर पूछी हैं, फॉर एग्जांपल 4 मेरे पास रज़ा के अंदर स्पेस थी, तो अगर यहाँ पर रज़ा के अंदर ये हम एंटर प्रेस करें तो देखें यहाँ पर उसने क्या 6 फटाफट से उसने वैल्यू कर दी है, जबकि पहले दो स्पेस देने से पहले क्या थी कि 4 ही वैल्यूज़ थी, लेकिन अब वो 6 वैल्यूज़ कह रहा है। तो उसको रिमूव करने के लिए, वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रिम का यूज़ करेंगे, फिर हम अपनी वो जो है वो रेंज दे देंगे, टेक्स्ट या वैल्यू की रेंज दे देंगे। तो जितनी भी स्टार्टिंग और एंडिंग में वो स्पेसेस होंगी वो उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और अब हम इसको अगर दोबारा से चेक करें तो देखें, अब उसने क्या कहा है 4 स्पेसेस, यहाँ पर उसने दोबारा से 4 लेंथ उसकी दे दी है। ओके, तो ये लेंथ हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं अपनी हर एक टेक्स्ट की, और उसके बाद अगर उसकी लेंथ ज़्यादा बता रहा हो तो फिर इसका मतलब है कि उसमें वाइट स्पेसेस मौजूद हैं, मिसट्रेलिंग स्पेसेस मौजूद हैं, तो फिर उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम TRIM ट्रिम का मेथड यूज़ करते हैं। और उसके बाद दोबारा से मैंने लेंथ चेक की, लेन मेथड उसके लिए यूज़ होता है, तो उसने कहा है कि हाँ अब इसके 4 करैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर अगर हम लोगों ने अपने टेक्स्ट में से कोई करैक्टर रिट्रीव करना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स होता है कि हमारे पास ऐसे कोड्स होते हैं कि हमने उसके स्टार्टिंग के 2-3 करैक्टर्स को अलग करना होता है, अलग कॉलम में हमने स्टोर करवाना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लेफ़्ट राइट का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हम वो कॉलम को सिलेक्ट करते हुए टेक्स्ट टू कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट टू कॉलम मैंने आपको बताया है कि डाटा को स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। याद है ना, टेक्स्ट टू कॉलम भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखें, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लेफ़्ट का फंक्शन। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा है कि टेक्स्ट कौन सा है आपका, तो उसका मैंने ये रेफरेंस दे दिया C3, और कॉमा के बाद उसने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको लेफ़्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास ये बनती है, ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट इस तरह से, और राइट टू लेफ़्ट इस तरह से। तो लेफ़्ट साइड से मैंने उसे कहा कि सिर्फ 2 करेक्टर्स मुझे देने हैं, तो 2 में RA हमारे पास बनते हैं। और अगर हमने एंड से करेक्टर्स को लेना हो तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर राइट का यूज़ करते हैं। अब राइट पे उसने दोबारा से टेक्स्ट पूछा है, यहाँ पर मैं उसको बता देता हूँ 1, तो जो एंड पे A होगा वो अब ओके, वो हमारे पास जो स्पेस थी उस वजह से यहाँ पर हमारे पास आउटपुट नहीं आई। अब हमारे पास A आ गया है। ठीक है, तो वो जो 2 बार नहीं आउटपुट आई, वो यहाँ पर हमने जो स्पेसेस लगाई थी वो उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये लेफ़्ट राइट वाले जो मेथड हमारे पास ये भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट टू कॉलम भी हमने मेथड पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं वो हमें पूछता है कि आपने किस स्पेशल करैक्टर या डेलीमीटर से अपने इन दोनों टेक्स्ट को अलग करना है, अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना है। सो इज़ इट क्लियर? हम लोगों ने वी लुकअप पढ़े हैं, और वी लुकअप के साथ हमने सिंपल इंडेक्स का जब यूज़ किया तो हमारे पास तब भी आउटपुट आई सेम, लेकिन जैसे ही हमने उसमें इंडेक्स की जगह एक मैच फंक्शन का यूज़ किया तो मैच फंक्शन में हमें फिर बार बार इंडेक्स के नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कॉलम्स के सिर्फ रेफरेंस पास किए दोनों टेबल्स के, तो हमारे पास आउटपुट दोनों की सेम आई थी। और इसी का हमारे पास मॉडर्न वर्जन यूज़ होता है, दैट इज़ एक्स लुकअप। ठीक है, और एक्स लुकअप में जितनी भी वो एंट्रीज वो वैल्यूज सेम होंगी, जितनी भी उसको रिकॉर्ड मिलेंगे उस वैल्यू से रिलेटेड, तो वो सब के सब रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करवाएगा। फिर इसी के साथ हमने फ़िल्टर का फंक्शन और एडवांस फ़िल्टर का हम लोगों ने मेथड पढ़ा। देन हमने अगर यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि डुप्लीकेशन का ही हम लोग यूज़ करें। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर यूनिक मेथड भी एक यूज़ कर सकते हैं, यूनिक। ठीक है, ये यूनिक आ गया। अब उसने रेंज पूछी है कि किस कॉलम में से मुझे यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो
तो पूरी की पूरी कॉलम की मैं यहाँ पर रेंज दे दूँगा। सो कॉलम की रेंज देने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ हमें बता देगा कि इस कॉलम के अंदर आपके पास टोटल इतनी यूनिक वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक यूनिक फंक्शन भी यूज़ होता है जिस तरह हम लोगों ने फिल्टर का मेथड यूज़ किया था। सो इज़ इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। मुश्किल नहीं है, बहुत ही ये सर हमारे पास आसान चीज़ें हैं। एक्सेल शीट, सर एक एक्सेल शीट लीजिएगा, ये एक मैसेज कर रहा हूँ मैं। ये सर एक माइलस्टोन 15 ग्राम इंटू 30 है, ठीक है। अब इसके नीचे कोई थाउजेंड्स है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कॉलम के अंदर ये 15 आ जाए और दूसरे कॉलम के अंदर 30 आ जाए, कि मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ उसमें। जस्ट वेट, वो शीट ब्लैंक हो गई है। ओके, आपके पास क्या डिफरेंट वैल्यूज़ ही हैं? जी मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट था, उसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट किया। ओके, आप फिर एक काम करें, वो अगर आप फाइल शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, अच्छा, ठीक है। अगर आप फाइल शेयर कर सकते हैं तो कर लें। उसमें हमारे पास फ़िल्टर फार्मूला भी लग सकता है। उसमें ये है कि फिर मैं आपके साथ वो वर्किंग वहाँ पे परफॉर्म करके वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो एक हमारे पास ये वर्ड है ना, तो उसमें चले मल्टीपल्स हमारे पास वर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, तो फिर वहाँ पर वो परफॉर्म कर लिया जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट का नाम स्प्लिट करना है, 15 स्प्लिट करना है अलग कॉलम में 30। ठीक है, वो टेक्स्ट टू स्प्लिट का यूज़ करते हुए भी हम लोग कर सकते हैं, और उसके लिए जो फंक्शन अभी पढ़े हैं फ़िल्टर, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, वो मैं आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा अगर आप मेरे साथ ये शेयर कर दें। तो उसमें जो फिर फॉर्मूला मैंने यूज़ किया होगा मैं उसको चलिए रिमूव भी नहीं करूँगा। मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी। बाकी ठीक है। और किसी का इस लेक्चर से रिलेटेड वो तो चले, उनका एक अलग क्वेश्चन था तो वो इंशाल्लाह उनके साथ हो जाएगा कवर। तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, अदरवाइज़ हम फिर अपनी क्लास एंड करते हैं। ये जो है बहुत से, मैंने क्लास स्टार्ट होते ही मैंने जो कुछ मेथड्स और कुछ फंक्शंस के मैंने जो नाम लिए थे वो चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी जो है वो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन आई होप कि ना ही सुनने को मिले कि अभी तक पढ़ा ही क्या है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, इररेलेवेंट ही मेरी नज़र में एक क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक्सेल बहुत इजी है और यही चीज़ें हमारे पास बार बार जो हैं वो इसमें रिपीट होती हैं।